नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में इस समय बड़े बदलाव की बयार बह रही है। लगातार चुनावी हारों के बाद कांग्रेस ने अब अपनी रणनीति में बड़े परिवर्तन का फैसला किया है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस अपने संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश कर रही है। इसके तहत सेवा दल को फिर से सक्रिय किया जा रहा है और कार्यकारिणी में भी बड़े पैमाने पर बदलाव की तैयारी है। क्या ये बदलाव कांग्रेस को नई ऊर्जा और दिशा दे पाएगा? इस मुद्दे पर आज की हमारी चर्चा होगी, मगर देखिए उसके पहले हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बदलाव की व्यापक रणनीति तैयार की है, जिसके तहत पार्टी के कई स्तरों पर बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। सबसे पहले सेवा दल को फिर से सक्रिय करने का निर्णय लिया गया है। सेवा दल की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष योगेश यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत सभी जिलाध्यक्षों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य ग्रामीण अंचलों तक पहुंच बढ़ाना और गांव-गांव में कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करना है। कहा गया है कि जो लोग काम करेंगे केवल उन्हें ही पद दिए जाएंगे और जो पद लेकर निष्क्रिय रहेंगे उन्हें घर बैठाया जाएगा। सेवा दल को फिर से खड़ा करने के लिए गांव-गांव में अभियान चलाया जाएगा, जिसमें युवाओं को जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाएगा। कार्यकारिणी में बदलाव की बात करें तो जीतू पटवारी की नई टीम का ऐलान जल्द होने वाला है। नेताओं की परिक्रमा करके ही अपनी राजनीति की तीसरी समझते हैं, उनके लिए सेवा दल में कोई स्थान नहीं है। सेवा दल के लोग जो फील्ड में रहेंगे, जो काम करेंगे और उन्हीं को मौका दिया जाएगा। हम चूंकि अब आंदोलन करेंगे, सड़क पर आएंगे, कार्यशाला करेंगे, तो हमें मेहनती और प्रतिबद्ध साथियों की जरूरत है। और हमने इस बात को स्पष्ट रूप से घोषित भी किया है। हम अपने किसी भी बात को छुपाते नहीं है। हमने स्वीकार किया है कि जो डी ग्रेड और सी ग्रेड के हैं उनको हम चेंज करेंगे और नए ऊर्जावान साथियों को लेकर आएंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस बदलाव को हताशा और निराशा का परिणाम बता रही है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के अंदरूनी कमजोरी और गुटबाजी के चलते वो अपनी जड़ों से कटती जा रही है। बीजेपी इसे कांग्रेस की बेदम स्थिति का प्रमाण मानती है। उनका कहना है कि कांग्रेस के पास न तो टीम है और न ही नेतृत्व की स्पष्टता, इसलिए ये बदलाव सिर्फ दिखावा है। देखिए, ख्याली पुलाव पकाने में कोई रोक थोड़ी है। लाख क्यों करोड़ वो तय कर लें, पर जिनके पास न नेता हो, न नीति हो, न नियत हो, वो किस आधार पर कार्यकर्ता बनाएंगे? ये तो दौर है जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता छोड़ के दूसरे दलों में जा रहे हैं। लगभग लाखों कार्यकर्ता पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश से ही आए। किसने रोका? तो ये जो शिगूफेबाजी है, ये सिर्फ कांग्रेस का नेतृत्व अपने आप को बचाए रखने के लिए करता है। कांग्रेस के लिए ये वक्त केवल बदलाव का नहीं, बल्कि अपनी विपक्ष की भूमिका को मजबूती से निभाने का भी है। संगठन में बदलाव करना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि वो जनता के मुद्दों पर सक्रियता से खड़ी हो। पुराने छत्रपों की छाया से बाहर निकलकर कांग्रेस को एक नया चेहरा और दिशा देनी होगी। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस इस बदलाव के जरिए अपनी खोई हुई जमीन को वापस पा सकेगी? क्या ये बदलाव कांग्रेस को सत्ता की ओर ले जा सकेगा, या फिर ये केवल एक और असफल प्रयोग साबित होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज टेक जी जुड़े हैं। डॉक्टर गुलरेज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता रोशनी सिंह यादव जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगी। रोशनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रोशनी जी, सेवा दल जो कि इतना पुराना हम कह सकते हैं एक दल है कांग्रेस का, और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से हमने देखा है कि किस तरह से बड़े नेता अविभाजित मध्य प्रदेश से भी सेवा दल से निकले हैं कांग्रेस के। लेकिन अब क्यों इसे जागृत करने की जरूरत कांग्रेस को फिर से पड़ रही है, और युवाओं को साधने के लिए अब कांग्रेस किस तरह से रणनीति बनाती नजर आएगी? जी, भारतीय कांग्रेस जो मध्य प्रदेश जीतू पटवारी अध्यक्ष हमारे हैं, उनके नेतृत्व में वो लगातार संघर्षशील है और जो जनता की जमीन से जुड़े मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी कभी ध्यान नहीं देती है। और आज जो मध्य प्रदेश की स्थिति, चाहे हम महिला अत्याचार को लेकर बात कर लें, युवा बेरोजगारी की बात कर लें, आर्थिक स्थिति की बात कर लें, तो लगातार ये जिस तरीके की आप दलित अत्याचार अभी आप देखने कटनी का एक बहुत बड़ा दृश्य सामने आया है। तो इस तरीके के जो लगातार मुद्दे निकल के आ रहे हैं और उस पर लगातार आप देखें कि प्रदेश अध्यक्ष से लेके हमारा जो युवा नेतृत्व है, सेवा दल बहुत ही पुराना संगठन है जिसका नाम हिंदुस्तानी
सेवादल संगठन के रूप में रखा गया था और इसकी जो विचारधारा थी वो गांधीवादी विचारधारा के वैचारिक पद्धति पे हमेशा सेवादल चलते आया है। और कुछ हम मानते हैं कि कुछ समय में सेवादल के कार्यकर्ता और हमारे अन्य कार्यकर्ता किसी कारणवश हम लोगों में थोड़ी सी दूरी आई है प्रदेश के संगठन में और निचली जो हमारी इकाई है। तो अभी हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे सेवादल के अध्यक्ष योगेंद्र यादव जी, हमारे यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष, तमाम हमारी सारी बॉडी, हम चाहते हैं कि हम निचले लेवल तक पहुंचे, सारे इकाई जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ स्तर तक। जो हमारी सेवा दल की प्रतिबद्धता है, वैचारिक प्रतिबद्धता, जो हमेशा न्याय दिलाने का काम करती है, तो एक हमारे युवा कांग्रेस और सेवा दल चूंकि पूरी ईमानदारी के साथ जब वो जनता के बीच में जाते हैं, और आपने देखा होगा कि 2021 में एक बड़ा तिरंगा जो है यात्रा निकाली गई थी और उससे एक बहुत बड़ा आगाज किया गया था। उसी प्रकार अभी 30 तारीख को हमारा पूरा जो है यूथ कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा और उसमें जो तमाम आज मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भयावह आज पूरा मध्य प्रदेश डरा हुआ है, इस मध्य प्रदेश की महिलाएं डरी हुई हैं, वो बेटियां डरी हुई हैं जिनके साथ लगातार अत्याचार होता है। और आज बात इस बात की नहीं होती कि भारतीय जनता पार्टी भी अपना जो है स्पष्ट मत और आज जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं उनसे किनारा ना काटे। आज एक कटनी का दृश्य आया, मैंने इनके प्रवक्ता लोगों को सुना, वो कहते हैं कि 10 महीने पुराना ये दृश्य, तो क्या 10 महीने पहले अगर किसी व्यक्ति का कोई मर्डर करते तो क्या उसको सजा नहीं मिलती है? किस बर्बरता के साथ उस टीआई जो है अधिकारी ने माँ, मतलब वो माँ भी नहीं, वो दादी की उम्र, दादी और पोते को, नाबालिग पोते को आपने किस तरीके से पीटा। ये मानते हैं कि उसके पिता ने अगर चोरी की है तो आप उसके पिता को सजा दें, उसके परिवार से पूछताछ करें, लेकिन इस तरह की बर्बरता से आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप जो हमारा आधिकारिक जो हमारा कानून है संविधान के द्वारा रचित है, आपको इतनी पावर कौन देता है प्रशासन को कि इस तरीके से आप लाठी डंडा चलाएंगे? जब एक छतरपुर में एक दृश्य होता है या तमाम जगह दृश्य होता है तो आप बुलडोजर चलवाते हैं। तो मेरा ये निवेदन है हमारे प्रवक्ता भाई से कि आप भी प्रशासन को भी ऐसी चेतावनी दें और ऐसा सबक सिखाएं कि जो अधिकारी दोषी हैं उन पर एफआईआर हो। केवल अटैच करने से पूरी घटना पर एक अलग से हम चर्चा कर चुके हैं। मैं डॉक्टर गुररेज शेख जी का रुख कर लूंगा। डॉक्टर गुररेज शेख जी, जैसा कि रोशनी जी कह रही है कि युवाओं को जोड़ने का प्रयास कांग्रेस का है, संघर्ष की दिशा में कांग्रेस है, लेकिन बीजेपी को क्यों लगता है कि सेवा दल कांग्रेस का ख्याली पुलाव होने वाला है? देखिए, ये तो कांग्रेस का इंटरनल मामला है। ये सेवा दल बनाए, ये मेवा दल बनाए, ये कोई सा भी दल बनाए, क्योंकि खुद दलदल में समा जाए और वो दलदल में समाने वाली पार्टी ये समाती हुई नजर आ रही है, जिस पार्टी के 4 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता चुनाव के समय अपनी पार्टी को लात मार के दूसरों का हाथ अगर पकड़ते हैं तो समझ सकते हैं कि वो पार्टी नहीं, दल नहीं, बल्कि दलदल बन चुका है। तो उस दलदल में सेवा दल या मेवा दल क्या करेगा? लेकिन मैं एक चीज वो कहता हूँ कि अंग्रेजी की एक बड़ी प्रचलित कहावत है, अ फिश इज रॉटन फ्रॉम इट्स हेड। जो मछली होती है ना वो सर से सड़ती है। तो आपका सर सड़ रहा है और आप पूंछ को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश की एक्सिलरी यूनिट्स को बना दें, आप फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को बना दें, लेकिन केंद्र में मैं अभी आप मेरी बहन से पूछना चाहूंगा रोशनी से कि आंखें नीचे किए बिना गूगल करे आपके सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन मंत्री का नाम बता दें, आप नहीं बता पाएंगे। इनकी जो राष्ट्रीय साइट है कांग्रेस पार्टी की, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, उसमें केवल 5 फोटो डले हैं सेवा दल के, बाकी लोगों के फोटोग्राफ भी नहीं है। मतलब मैं बता रहा हूं एआईसीसी की जो मुख्य बॉडी की मेन साइट है उसमें सारे पदाधिकारियों के उनके पास फोटोग्राफ तक नहीं है। एमपीसीसी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो वेबसाइट है उस पर सेवा दल का जिक्र भी नहीं है। तो एक ये फिजूल के शोशे छोड़ देते हैं जीतू पटवारी, ताकि वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के नजर में चमकते रहे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि हर दल को अपने संगठन पे मेहनत करना चाहिए, करते हैं ये तो अच्छी बात है, ये इनका आंतरिक मामला है, लेकिन ये दल नहीं दलदल है। ठीक है, सुरेश शर्मा जी का रुख कर लेंगे। सुरेश जी, जैसे कि एक बार फिर से नई जान फूंकने की कोशिश सेवा दल में हो रही है, आपने भी इतना समय का कार्यकाल कांग्रेस का देखा है, क्या मानते हैं कि इस बार ये जो कवायद है कांग्रेस की वो रंग ला सकती है? क्या कोई चुनौती भी इस बार कांग्रेस के सामने हो सकती है? देखिए, 2003 के बाद कांग्रेस ने उतनी सक्रियता कभी नहीं दिखाई जितनी सक्रियता अभी जीतू पटवारी जी के कार्यकाल में दिखाई जा रही है जी। क्योंकि जिन लोगों ने नेतृत्व किया वो स्थापित नेता थे,
और अरुण यादव जी के कार्यकाल में उन्होंने पदयात्रा निकाली थी, तो जनता में उसका कुछ असर हुआ भी था, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, नेता हो, जनता के बीच में यदि कनेक्टिविटी करता है तो उसका जनता में रिएक्शन आता है, उसके फेवर में भी लोग खड़े होते हैं। ठीक है, कम होंगे ज्यादा होंगे, लेकिन फेवर में लोग खड़े होना शुरू होते हैं। तो इसलिए जो प्रयास हो रहे हैं वो निश्चित रूप से किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए वो हितकर है। दूसरी बात यह है कि सेवा दल जो है वो एक ऐसा अनुशासित संगठन रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम के बाद जो है पंडित जी को ये ध्यान आया कि ऐसी व्यवस्था की जाए। मुझे याद है कलकत्ता अधिवेशन था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने उस समय उस कलकत्ता अधिवेशन का कराया था। वहां भोजन की व्यवस्था जो है 1 लाख से ज्यादा कांग्रेस के लोग उस अधिवेशन में शामिल थे। उसके लिए भोजन की व्यवस्था कैसे की जाए, इसकी व्यवस्था संघ प्रमुख गुरुजी को दी गई थी और उन्होंने वो भोजन व्यवस्था कराई थी। वहां से ये विचार पनपा था कि सेवा दल का गठन किया जाए और उस गठन के बाद जो है उस प्रकार की एक संस्था तैयार की जाए जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। परंतु सत्ता जो है वो कभी संगठन बनने नहीं देती और अब विपक्ष में है, इसलिए वो संगठन को फिर से तैयार किया जा रहा है। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने संगठन को सक्रिय करने के लिए जितने भी प्रयास करती है, चाहे वो थोड़े करती हो या ज्यादा करती हो, वो उसको करना ही चाहिए। अब आप दूसरी तरफ एक नजर मारिए, भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से मध्य प्रदेश में सत्ता में है, 10 साल से केंद्र में सत्ता में है। आपने कभी कल्पना की थी जैसे चुनाव इस बार हो रहे हैं वैसे चुनाव, गुलडेज भाई बताएंगे कि ऐसे चुनाव तो अमित शाह जी के कार्यकाल में भी नहीं हुए और नड्डा जी के कार्यकाल में भी नहीं हुए, लेकिन इस बार पहले सदस्यता हो रहा है, फिर वार्ड के चुनाव होंगे, फिर मंडल के होंगे, फिर जिले के होंगे, फिर प्रदेश के होंगे, फिर राष्ट्रीय चुनाव होंगे। एक कार्यक्रम घोषित हुआ। ऐसा पिछली बार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पिछली बार स्पष्ट से भी ज्यादा बहुमत था, इस बार स्पष्ट से कम बहुमत हुआ तो संगठन की याद आ गई। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जब पार्टियां विपक्ष में रहती हैं, जनता के बीच कार्यकर्ताओं को भेज करके वोट लेने की व्यवस्थाएं आवश्यकता रहती है, उस समय संगठन को सक्रिय किया जाना वो लगता है कि हमें करना चाहिए। अच्छी बात है कि कर रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सांगठनिक रूप से ताकतवर हो और जो है सरकार को चुनौती देने की स्थिति में। बिल्कुल रोशनी जी, लेकिन क्या सरकार को चुनौती देने की स्थिति में कांग्रेस है, और अगर नहीं है तो कब तक पहुंचेगी? और साथ ही एक सवाल आपसे ये भी है कि आज एक समीक्षा बैठक भी हुई थी सेवा दल की, जिसमें यह कहा गया है कि जो भी 6 महीने का कामकाज होगा उसके अनुरूप आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। जो पदाधिकारी अपने क्षेत्रों में निष्क्रिय रहे हैं, एक कड़े फैसले के तौर पर कांग्रेस का संगठन सामने आएगा। तो ये जो कड़े फैसले हैं कब तक लेते हुए दिख सकती है कांग्रेस? देखिए अमित जी, लगातार जब से हमारे नए अध्यक्ष नए कांग्रेस की कमान संभाली है, तब से वो लगातार बहुत ही संघर्षशील तरीके से निरंतर काम कर रहे हैं और निचले स्तर तक पहुंचकर, बूथ स्तर तक पहुंचकर कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और उन लोगों को भी वार्न किया है जो कार्यकर्ता रहते हुए, किन्हीं पदों पर रहते हुए जो सक्रिय नहीं है, उनको बिल्कुल दरकिनार किया जाएगा। जो काम करने वाले हैं, जो बहुत अच्छे से पार्टी को संभालने का काम कर रहे हैं, उनको पूरी प्रमुखता के साथ तवज्जोता दी जाएगी और आगे जोड़ने का काम किया जाएगा। तो अभी 6 महीने की ये प्लानिंग की गई है कि जिले स्तर तक लेके जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, जो हमारी बूथ इकाई हैं, वो सेवा दल से हर बूथ स्तर तक जाकर 2-2 हमारे कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा और सेवा दल के जो भी स्वयं सेवक हैं वो निरंतर इस कार्य प्रणाली को अपनाएंगे। और युवा कांग्रेस का जो कल की रूपरेखा तय की गई है कि किस तरीके से जो महंगाई लगातार, जिस तरीके से नर्सिंग घोटाले से लेकर के और नीट एग्जाम से लेकर के जो युवाओं के साथ लगातार बेरोजगारी का जो जिस प्रकार से बेरोजगारी का अत्याचार बढ़ता जा रहा है और इस पर सरकार ध्यान नहीं देती। एक और मेरे भाई जो कटाक्ष कर रहे थे, मैं इनके संज्ञान में लाना चाहूंगी कि जो भाजपा एक स्टेटमेंट देती है और मेरे प्रवक्ता जी भी जुड़े हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो अभी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो जिसका खाता है उसी आपको अगर देश में रहना है, प्रदेश में रहना है, तो जय श्री राम और जय श्री कृष्ण कहना है। एक जगह तो इनके स्वयंसेवक संगठन और प्रधानमंत्री जी अन्य समुदाय से जुड़ने का, सबका साथ सबका विकास की मुहिम लेकर के चलते हैं। आपको तब याद क्यों नहीं आता कि आप पाकिस्तान में जाकर के बिरयानी खा करके आते हैं, आप जाकर के चादर चढ़ा के आते हैं और फिर आप कहते हैं कि अगर कोई, वो हमारे सबके सनातन के आराध्य हैं, हम उनको पूजते हैं। लेकिन आप इस तरीके का स्टेटमेंट दे करके आप एक बालपना दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को कहते हैं कि अभी ये बालपना है, तो मुझे लगता है ये एक बालपना है कि जहां मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का नेतृत्व करते हैं और आप एक बड़े चेहरे के रूप में देखे जाते हैं, तो आप इस तरह का
स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं, आप लोगों को कैसे धमका सकते हैं। और अगर कहीं न्याय की बात आती है तो बुलडोजर की बात हमारे अध्यक्ष के द्वारा, हम सब के द्वारा इसलिए रखी जा रही है कि ये सख्त रुख अपनाना चाहिए। अगर किसी नाबालिग बेटी के साथ गलत होता है, और जहां भी आपने देखा है कि संसद में जब भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल लेकर के आई थी तो इंडिया गठबंधन के पूरे नेता साथी उनके साथ खड़े हुए थे, किसी ने उफ नहीं किया था। लेकिन उसी महिला आरक्षण बिल को जब आपको नहीं लाना था तो 2024 में आपने इतना स्वांग क्यों रचा? आपको टेंट लगाने की और ढोल बजाने की क्या जरूरत है, जबकि आपने ढोल की ढाक तो फाड़ ही दी और आप 2026 में उसको लागू करने की बात कर रहे हैं। अगर आप उसको आज लागू करते और उसमें आपने ओबीसी की महिलाओं को छोड़ दिया तो आप न्याय की बात कहां कर रहे हैं? और दलित अत्याचार में आप लगातार नंबर टॉप पर पहुंच रहे हैं। आप सड़कों की व्यवस्था देख लें, आज इस पर ये मौन है, ये तारीफ नहीं करेंगे अपनी। चलिए जवाब ले लेते हैं, मौन तोड़ देते हैं। डॉक्टर गुलरेज टेक जी जवाब दीजिए। देखिए अमित, रोशनी जी ने सारी बातों को इधर उधर कर दिया और जो मैंने बातें पूछी थी इनसे एक का भी जवाब नहीं दिया। ना ये अपने सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम दे पाए, ना राष्ट्रीय महामंत्री का, ना वहां उसके संगठन मंत्री का नाम दे पाए। ये भी नहीं बता पाए कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वेबसाइट पर सेवा दल नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, और ये भी नहीं बता पाई कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पास सेवा दल के लोगों के फोटो भी नहीं है जो वेबसाइट पर चस्पा करते। तो इन लोगों की बातें जो होती है ना केवल मुंह चलाने तक सीमित होती है, इसके अलावा कुछ होती नहीं है। और जो मैं तो अभी भी कहता हूं कि ये सब तरफ गोल गोल घूम के बातें करेंगे लेकिन मूल मुद्दे पे नहीं आएंगे कि कांग्रेस की स्थिति क्या है, कांग्रेस क्यों जीर्ण शीर्ण होकर खत्म होती जा रही है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं की और इनके नेताओं की यही समस्या है, ये सब तरफ बात करते हैं, अपने अंदर नहीं देखते। जिस दिन ये अपने आप को देख लेंगे ना उस दिन शर्म आ जाएगी। ठीक है गुलरेज जी, लेकिन आप भी सदस्यता अभियान चलाने जा रहे हैं। 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है पार्टी ने। दूसरी तरफ कांग्रेस का टारगेट है कि कम से कम 25 लाख युवाओं को तो इस सेवादल से जोड़ना है। लेकिन युवाओं को रुझान आप क्या मानते हैं, किस वजह से भाजपा की तरफ जाएगा बनिस्बत कांग्रेस? देखिए जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, भारतीय जनता पार्टी ने एक परिवर्तन ला के दिखाया है हिंदुस्तान में। आप देखिए कि 2014 से पहले हिंदुस्तान में ऐसा लगने लगा था कि जिसको कहते हैं व्हील्स ऑफ प्रोग्रेस एंड व्हील्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, वो जंग खा चुके थे। पॉलिसी पैरालिसिस हिंदुस्तान में की सरकार में हो चुकी थी, हर कोई हमको आंख दिखाता था। आज हमने मजबूत किया है हिंदुस्तान को, 11वीं अर्थव्यवस्था को हमने 5वीं अर्थव्यवस्था बनाया है, उसको तीसरे नंबर पे लेकर जा रहे हैं। यदि इन्फ्लेशन की दर को उठा के देखें तो वो सबसे कम चल रही है। अगर फॉरेन करेंसी का स्टॉक्स जो है हमारे वो ऑल टाइम हाई जा रहे हैं। तो हर तरफ से जब प्रोग्रेस दिखती है, देश मजबूत होता हुआ नजर आता है, दुनिया की आंख में आंख डाल के बात करता है, तो फिर लोग हमसे जुड़ते हैं। और उसका कारण हमारा नेतृत्व है, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो, इसलिए हमसे लोग जुड़ते हैं। और जहां तक सदस्यता की बात है, ये कोई एक नया कार्यक्रम हमने नहीं किया है, पहले भी किया था। अब पिछली बार जो आंकड़ा था उससे कुछ ज्यादा हमने केवल बढ़ाया है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया है कि इससे इतना हम बढ़ाएंगे। तो ये एक प्रति वर्ष की हमारी एक्सरसाइज है और हम तो हमेशा अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त रखने में भरोसा करते हैं, वो करते भी रहते हैं। ठीक है सुरेश शर्मा जी, जैसा कि दोनों ही पार्टियां अब युवाओं को जोड़ने के लिए काफी एक्टिव दिखाई दे रही हैं, जिसकी सत्ता होती है कहा जाता है रुझान उस ओर ज्यादा होता है, लेकिन क्या मानते हैं कि कांग्रेस की तरफ युवाओं का रुझान क्या हो पाएगा, और अगर नहीं तो क्या बड़ा कारण इसका हो सकता है? एनएसयूआई यदि सक्रिय होती है तो जो स्टूडेंट है वही राजनीतिक दलों से जुड़ता है। एबीवीपी भाजपा की तरफ जुड़वाती है, एनएसयूआई कांग्रेस की तरफ जुड़वाती है। तो जो छात्र क्षेत्र में काम करेंगे उनके पास युवा चला जाएगा, एक बात तो ये। दूसरा ये है कि ये बात बिल्कुल सही है कि आने वाला जो युवा है वो सत्ता की तरफ जाता है। तो और सत्ता यदि मान लो उसकी अपेक्षाओं पर पूरी नहीं उठती तो विपक्ष की ओर जाता है। तो इन सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, इनके आधार पर जो भी राजनीतिक पार्टी लीडरशिप काम करेगी, कार्यकर्ता उसकी तरफ जो है वो आकर्षित हो जाएगा। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, हमारे जो दोनों प्रवक्ता आदरणीय हैं, ये बहुत अच्छा इस आज की डिबेट है और विद्वत्तापूर्ण डिबेट हो रही है, लेकिन कुछ तथ्यों के बारे में मैं यदि अनुमति हो तो मैं बोलना चाहूंगा। वो ये है कि जो महिला आरक्षण बिल हुआ है, रोशनी जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन उसमें थोड़ा सा चूक हो गई। महिला आरक्षण जो है उसके अंदर यदि ओबीसी की महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाता तो
ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ओबीसी के लिए आरक्षण का। अब ये देखिए कि जो असेंबलीज एंड पार्लियामेंट्स हैं उसके लिए हुआ है ये, और उसमें जो ओबीसी का कोई प्रावधान नहीं है, उसके अंदर केवल एसटी और एससी के लिए ही है। इसलिए पहले संविधान में ये संशोधन करना पड़ेगा कि ओबीसी को जो ये निर्वाचन है असेंबलीज और पार्लियामेंट का, इसमें ओबीसी के लिए आरक्षण किया जाएगा, उसमें फिर महिलाओं को दिया जाएगा। ये एक अलग व्यवस्था है। तो मुझे लगता है कि अभी इस संबंध में आरोप लगाना काफी जल्दबाजी है, समय है इसमें, क्योंकि अभी तो इसकी जो एसटी और एससी की महिलाओं के लिए भी उस सीट में से आरक्षण नहीं हुआ। तो ये एक अलग नोटिफिकेशन का, अलग संशोधन का विषय है। मुझे लगता है विद्वान है दोनों, मेरे इस संकेत को समझते हो। जी रोशनी जी, जैसा कि सुरेश शर्मा जी ने भी कहा कि युवाओं का रुझान सत्ता की तरफ तो होता ही है, लेकिन अगर जहां पर कमी है तो निश्चित तौर पर आपको माइलेज मिल सकता है। ऐसे कौन से काम अब कांग्रेस करने जा रही है आगामी 6 महीनों में, जिसकी एक रूपरेखा पार्टी ने तैयार कर ली है? और युवाओं का जुड़ाव क्या मानते, क्यों कांग्रेस के साथ सेवादल में इस वजह से हो सकता है? आज लगातार जो प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, आप देखें, अगर हम पिछले 1 साल का अगर रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो दलित अत्याचार में जो है मध्य प्रदेश नंबर टॉप पर पहुंचता जा रहा है। अभी रिसेंट कटनी की ही घटना देख ले हम कि दीपक वंशकार को किस तरीके से पीटा, उनकी दादी को उन्होंने ये तक की कहा है कि अगर सुनेगा तो उनकी पीड़ा को सुनकर के रो देगा कि मुझे पूरे रात भर पीटा और जब मैं पानी मांगती थी तो मेरे मुंह पे लात मार दी जाती थी। तो सिर्फ ये जो अगर इस तरीके से आज जिस तरीके से एनएसयूआई काम कर रही है और इस तरीके से हम लगातार अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को उठाते रहेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में इसी मध्य प्रदेश के हमारे पूरे परिवार ने हम सब पर विश्वास किया था और 2018 में कांग्रेस की सत्ता को स्वीकार किया था और चुना था। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारी विचारधारा नहीं है जो सनातन का झंडा तो फहराती है, संस्कारों की बात करती है, अनुशासन की बात करती है, लेकिन कार्यकर्ताओं को डरा धमकाकर, प्रशासन का दुरुपयोग करके, संस्थानों का दुरुपयोग करके कार्यकर्ताओं को डरा धमकाकर अपनी पार्टी में शामिल कराने का कार्य करती है। तो फिलहाल ये सब काम हम नहीं करेंगे। जो हमारे कार्यकर्ता अनुभवी कार्यकर्ता है, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता है, और हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि आज किसानों की गेहूं के समर्थन मूल्य, धान के समर्थन मूल्य की बात आती है। आज सोयाबीन की किसानों की फसल से राहत है कि अच्छी पैदावार हो रही है, लेकिन उन्हें उचित दामों पर खरीदा जाए। इन सब बातों की जो है भारतीय जनता पार्टी के मुखिया को और इन सबको जगाना पड़ेगा कि आप जब चुनावी मैदान में जाते हैं तब आप वादा करते हैं तो कम से कम उसका इम्प्लीमेंट करिए। और महिला आरक्षण का विषय भी इसीलिए रखा क्योंकि 2024 के पहले मेरे वरिष्ठ पत्रकार भी जो है इस बात का सहभागी बनेंगे कि आप जब पार्लियामेंट में पहुंचते हैं तो आपने लगातार 2 घंटे पार्लियामेंट में आपने 1-1 घंटे का स्पीच दिया महिला आरक्षण को लेकर के। लेकिन जब आपको 2026 में लागू करना था तो फिर ये नैरेटिव आपने 2024 के पहले क्यों सेट किया? तो बात इसलिए आती है क्योंकि अगर आज आप अगर उसको जो है गठित कर देते, चूंकि आप बिल्कुल 303 सीट के साथ आप बहुमत में थे तो आपको किसी की जरूरत नहीं थी, फिर भी इंडिया गठबंधन आपके साथ था। तो कहने का तात्पर्य कि आप इस तरह के झुंझुना बजाकर, इवेंट करवाकर जो है पूरे देश डॉक्टर कुरेश जी जवाब दीजिए, सिर्फ झुंझुना बजाए बीजेपी ने इवेंट करवाया और इसी वजह से अब जो युवा है वो भाजपा के साथ नहीं जाएगा। देखिए, कुछ तो भी अगर अनर्गल बातें होंगी तो मुझ तक क्या जवाब दूं? कोई बोलेगा झुंझुना बजाकर, कोई बोलेगा इवेंट करके। भैया दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और जब हम हमारे आह्वान करते हैं कार्यकर्ताओं का, याद कीजिए जब कार्यकर्ता महाकुंभ कुछ महीनों पहले हमने किया था विधानसभा से पहले भोपाल में, तो किस तरह से कार्यकर्ता मई हो गया था भोपाल, वो खचाखच भर गई थी सड़कें। तो इतने लंबे, इतने बड़े दल के विषय में अगर ये ऐसी बातें करते हैं इवेंट करके और झुंझुना बजा कर, तो मैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता के नाते क्या जवाब दूं? आप बताइए ना कि ये एक बेवकूफी की बात है, और बेवकूफी की बात का जवाब कोई बेवकूफी के स्तर पर जाके ही दिया जा सकता है, जो मैं नहीं करूंगा। चलिए, तो कहीं ना कहीं सेवादल से कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं और लगातार भाजपा पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है कांग्रेस की ओर से। फिलहाल देखना होगा कि युवाओं का जो साथ है वो किस पार्टी की ओर जाता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।